नमस्कार विद्यार्थियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूलॉजी विद जॉय। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन सेलिज्म, जिसको बोलते हैं सहभोजिता। ये भी सिम्बायोसिस का ही पार्ट है, यानी सहजीवन का ही पार्ट है, जिसमें म्यूचुअलिज्म अपन पढ़ चुके हैं। उसके बाद है सहभोजिता, जिसको बोलते हैं कॉमन सेलिज्म। सहभोजिता की परिभाषा इस प्रकार है कि जब दो भिन्न जातियों के जीव एक साथ जीवन यापन करें और इनमें से एक पक्ष को तो दूसरे से लाभ हो, परंतु दूसरे पक्ष से तो न तो कोई लाभ हो और न ही कोई हानि हो, वो कहलाता है आपका सहभोजिता। यानी कोई दो डिफरेंट स्पीसीज हैं और वो एक स्पीसीज़ को तो उससे लाभ होता है, लेकिन दूसरी स्पीसीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको ना तो लाभ हो रही है ना हानि हो रही है। इस प्रकार का जो जीवन यापन होता है उसको सहभोजिता कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं। व्हाट इज कॉमन सेलिज्म? कॉमन सेलिज्म को इंग्लिश में देखिए। कॉमन सेलिज्म इज ए टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स फ्रॉम वन अदर विदाउट हार्मिंग इट, यानी बिना हानि पहुंचाए। तो जैसे ये आप फर्स्ट डायग्राम में देख रहे हैं, ट्री फ्रॉग यूज प्लांट्स एज ए प्रोटेक्शन। यानी जो ट्री फ्रॉग होते हैं, पेड़ पे रहने वाले मेंढक जैसे हाइला वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, पेड़ पे रहते हैं और अपने को छुपाने का कार्य करते हैं। इन पत्तियों के पीछे ये छुप जाते हैं। जब इनको डेंजर लगता है तो ये क्या करते हैं, अपने को छुपा लेते हैं। तो इसमें जो फ्रॉग होता है वो अपना प्रोटेक्शन का कार्य करता है लीफ के द्वारा। तो इससे लीफ को ना तो हानि हो रही है ना नुकसान हो रहा है, लेकिन जो फ्रॉग है उसको फ़ायदा हो रहा है कि वो इसके पीछे छिप जाता है और प्रे बनने से या किसी का शिकार बनने से खुद को बचा लेता है। उसी प्रकार जो सेकंड एग्जांपल है कैटल, ये कुछ आप भैंस के डायग्राम देख रहे हैं और उसके ऊपर ये कुछ बर्ड्स हैं। तो जब ये भैंस अपना खाना खाती रहती है, यानी घास को चरती रहती है, तो कुछ इंसेक्ट्स हैं वो या तो जैसे इससे घास से उड़ते हैं, तो उनको वो खाने का कार्य कौन करता है, ये बर्ड्स करते हैं। तो इसमें जो कैटल है उसको तो कोई ना तो नुकसान हो रहा है ना फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जो बर्ड्स हैं उनको भोजन मिल रहा है। इसी प्रकार ये देखिए गोल्डन जेकाल, ये आगे शेर है, चित्ता कोई टाइगर है, इसके पीछे पीछे ये क्या होता है, जेकाल। तो जब शेर शिकार करता है या जो भोजन है उसको खाता रहता है, तो वो कुछ अवशेष छोड़ देता है और वो चला जाता है, लेकिन उस अवशेषों को ये जेकाल हैं वो खा लेते हैं। तो इससे शेर को ना तो नुकसान हो रहा है और ना फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जो जेकाल है उसको अपना भोजन मिल रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका कॉमन सेलिज्म का। ये जैसे देखिए आपके क्लाउन फिश है, वो क्या करती है, हाइड इन पॉइजनस सी एनिमोन। ये आपके सी एनिमोन है, ये इसके बीच में अपने को छुपा लेती है, जो क्लाउन फिश होती है। इससे क्या होती है, जो बड़ी मछलियाँ वो इसको खा नहीं पाती, क्योंकि ये जहरीले होते हैं सी एनिमोन। तो इससे सी एनिमोन को तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन जो ये फिश हैं, ये बड़ी जो मछलियाँ हैं उनका भोजन बनने से खुद को बचा लेती है। तो इस प्रकार का ये जो कॉमन सेलिज्म है ये पाया जाता है और ये एग्जाम्पल है।